हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा 24/7। तो यार आज मैं आप लोगों के सामने यहां पे आ चुका हूं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस लेके और डिटेल्ड कंपैरिजन लेके। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट अपना बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है और आप लोग को कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। दूसरा हम लोग कवर करने वाले हैं कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। थर्ड चीज हम लोग कवर करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से होंगे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए ही, और उन कॉलेजेस के अंदर आपको कितनी सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। यानी कि हम यहां पे बेसिकली चार चीजों को कवर करने वाले हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक कवर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यार बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, आप किस कोर्स के लिए जा सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम की। बेटा बीकॉम में आप लोग को हमेशा ही ये कंफ्यूजन रहता है कि सर बीकॉम थोड़ा हल्का जो कोर्स है और बीकॉम ऑनर्स थोड़ा ज्यादा भारी। भारी का क्या मतलब है यार, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा ही ऐसा कंफ्यूजन आप लोग को रहता है। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक डिफरेंस ये है कि बीकॉम के अंदर आपको सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू मिलता है, यानी कि डिटेल्ड में जाके बहुत डिटेल में नहीं ले जाया जाता है। मान लीजिए आपको बीकॉम में जीएसटी पढ़ा रहे हैं तो जीएसटी के कॉमन प्रोविजंस पढ़ा देंगे, बेसिक प्रोविजंस पढ़ा देंगे, बहुत डिटेल में नहीं ले जाएंगे। मान लीजिए आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ बेसिक प्रोविजंस पढ़ा दी जाएंगे, बहुत डिटेल में आपको नहीं ले जाया जाएगा बीकॉम के सिलेबस को अगर आप यहां पे देखते हैं। बात करता हूं बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस की, तो बेटा बीकॉम ऑनर्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके अंडर ग्रेजुएशन में वो थोड़ा डिटेल्ड होते हैं, है ना, यानी कि टॉट इन डेप्थ। यहां पे आपको किसी भी सब्जेक्ट के बिल्कुल अंदर ले जाया जाएगा और आपको बारीक से बारीक चीजें भी पढ़ाई जाएंगी। एग्जांपल के तौर पे भाई कंपनी लॉ अगर पढ़ रहे हैं तो अगर मान लीजिए कंपनी लॉ का कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं, कोई एक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें बारीक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल छोटे छोटे एक्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यह बात बिल्कुल सच है कि यार बीकॉम के अंदर आपको सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू मिलता है, परंतु बीकॉम ऑनर्स में आपको ओवरव्यू नहीं, आपको डिटेल्ड पढ़ाया जाता है जो भी पढ़ाया जाता है। बीकॉम के अंदर आपको जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो जनरल सब्जेक्ट मिलते हैं, लेकिन बेटा बीकॉम ऑनर्स जब आप करते हैं और अपने थर्ड ईयर के फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में जाते हैं, वहां पे आपको कहा जाता है कि आप स्पेशलाइजेशन चुन लीजिए। कुछ यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर से ही स्पेशलाइजेशन चालू हो जाती है और कुछ यूनिवर्सिटीज में सेकेंड ईयर पार करने के बाद थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में आपको यह कहा जाता है कि अब आप अपना अपना स्पेशलाइजेशन है वो चुन सकते हैं कि आपका स्पेशलाइजेशन एचआर में है या मार्केटिंग में है, कहां पे है, वो आपको चुनने के लिए फ्रीडम दिया जाता है। जबकि यहां पे आप ऑल ओवर द सेमेस्टर्स जनरल सब्जेक्ट ही पढ़ते रहते हैं। बीकॉम की कट ऑफ बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ के कंपैरिजन में लोअर ही रहती है, जबकि बीकॉम ऑनर्स की थोड़ी कट ऑफ ज्यादा आ जाती है। बीकॉम आपको इंडस्ट्री रेडी नहीं बनाता है। सर इंडस्ट्री रेडी का क्या मतलब है कि भैया बीकॉम करके निकले और कहीं पे बिना किसी ट्रेनिंग या बिना किसी सर्टिफिकेशन कोर्स के ही जॉब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा बीकॉम में देखिए डिमांड कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूं बीकॉम की डिमांड बीकॉम ऑनर्स के कंपैरिजन में कम है। अगर आप सिर्फ बीकॉम को देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं कि डिमांड कम होगी, ठीक है। बीकॉम करने के बाद बहुत सारे बच्चे नौकरी करते हैं और बहुत सारे बच्चे आगे की पढ़ाई भी करते हैं, जैसे एमबीए हो गया, एमकॉम हो गया, सीए, सीएस, सीएमए हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बीकॉम ऑनर्स की इंडस्ट्री डिमांड बीकॉम के कंपैरिजन में थोड़ी सी आपको हाई मिल जाता है। मैं यहां पे बेटा दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूं, तो याद रखिएगा कि जब मैं किसी को कह रहा हूं कि बीकॉम यहां पे कम है, डिमांड कम है, तो वो बीकॉम ऑनर्स के कंपैरिजन में कह रहा हूं, बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में नहीं कह रहा हूं, ठीक है। बीकॉम में जब आप जाते हो बेटा तो आप लोग को जनरल असाइनमेंट दिए जाते हैं, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट एक सेमेस्टर में मान के चलिए कि 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे, तो आपको एक सेमेस्टर में 5 से 6 प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लो। इंटरनल्स की बात की जाए ना बच्चों, तो इंटरनल लिए जाते हैं, आपका 6 सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो 6 इंटरनल आपके होंगे, यानी कि 6 महीने में आपको इंटरनल्स एक ना एक बार तो देना पड़ेगा। इंटरनल मतलब कि आपके जो छोटे वाले एग्जाम होते हैं 20-30 नंबर वाले सेमेस्टर से पहले जो होते हैं, ठीक है। अगर आप बेटा बीकॉम ऑनर्स की बात करते हो, बीकॉम ऑनर्स में भी असाइनमेंट होते हैं, बीकॉम ऑनर्स में भी इंटरनल्स होते हैं, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में एक चीज जुड़ जाती है और वो जुड़ जाती है समर इंटर्नशिप्स। बेटा आपको थर्ड ईयर के दौरान जब आप 2 साल पढ़ लोगे तो आपको समर इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं 6 महीने 8 महीने की, जिसका सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है और उसके बाद आप उस इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा इसकी आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और अपने प्रोफेसर्स को जमा करते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है और बेटा 100 नंबर आपको वहां से भी मिल जाते हैं। तो यहां पे इंटर्नशिप करना जरूरी होता है। इंटर्नशिप करते करते आप प्रैक्टिकल जॉब के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। देखो थ्योरेटिकल ज्ञान तो मिलती ही है, लेकिन जब आप इंटर्नशिप करते हो तो मतलब दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया में जॉब होती कैसे, ये आपको एक्चुअली में करने को मिलेगा, ठीक है। इसे कहते हैं इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, बट हाँ आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलता है, अनुभव मिलता है।
बीकॉम की बात की जाए तो बीकॉम के बाद आप सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसीए, एमबीए, एमकॉम या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, चाहे वो आर्मी की प्रिपरेशन हो, पुलिस की प्रिपरेशन हो, आरआरबी हो, आरबीआई हो, किसी भी तरीके की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। यहां पे एक चीज सोचने वाली है कि सर सीए सीएस क्या हम बीकॉम के बाद ही कर सकते हैं? नहीं बेटा, आप बीकॉम के साथ साथ भी कर सकते हैं। एंड बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, जितनी चीजें आप बीकॉम में कर सकते हो उतनी ही चीजें आप बीकॉम ऑनर्स में भी कर सकते हो, सेम एज बीकॉम। बीकॉम ऑनर्स में यहां पे आप देखेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है। सीए बीकॉम वाला भी कर लेगा, बीकॉम ऑनर्स वाला भी कर लेगा। सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसीए, एमबीए, एमकॉम बीकॉम वाले भी कर सकते हैं और बीकॉम ऑनर्स वाले भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट तो बेटा एमबीए तो कोई भी कर सकता है ना, चाहे वो बीटेक वाला भी क्यों ना हो, चाहे वो बीए वाला भी क्यों ना हो, एमबीए सभी के लिए ओपन रहता है, तो सभी बच्चे कर सकते हैं। आप अभी सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएशन करोगे, अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद आप कैट वैट की तैयारी कर सकते हो और एमबीए वगैरह का एग्जाम भी अच्छे तरीके से दे सकते हो। एमबीए भी दे सकते हो और एमकॉम भी कर सकते हो आप सेम यूनिवर्सिटी से जहां से आप यूजी कर रहे हो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में है तो ये सारे फायदे हो जाते हैं। यहां पे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं फटाफट से कि यार बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले बीकॉम में अगर आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहां पे बेसिक एलिजिबिलिटी है, क्या लिखा हुआ है, या तो एक लैंग्वेज ले लो या तो 3 डोमेन ले लो। ठीक है, तो या तो ये वाला कॉम्बिनेशन रख लो, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, और या तो आपको यहां पे ऑप्शन दिया जा रहा है और में देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि या तो एक लैंग्वेज ले लो, डोमेन अगर 3 नहीं पढ़ने तो एक ही पढ़ लो, लेकिन उसके साथ आपको फिर जीटी लेनी पड़ेगी। ये हो गया बीकॉम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब आते हैं बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। यहां पे क्या कह रहे हैं, एक लैंग्वेज लेनी ही लेनी है, 2 डोमेन लेने ही लेने हैं, लेकिन बीच में जो एक डोमेन आया वहां पे उन डोमेन में कुछ स्पेसिफिकेशंस कर रखी हैं। क्या? या तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या तो अकाउंटेंसी होनी चाहिए, और या तो बुक कीपिंग होनी चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे बोर्ड्स में अकाउंटेंसी को बुक कीपिंग बोलते हैं। तो या तो आपके पास अकाउंट्स हो, या तो आपके पास मैथमेटिक्स हो, या तो आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, तभी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। अब जो हमारे ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं, जो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लेके अपनी पढ़ाई करते हैं 12वीं की, वो बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना उनके पास मैथ्स होगा और ना उनके पास अकाउंटेंसी होगी। लेकिन हमारा जो कॉमर्स का बच्चा है जिसके पास अकाउंटेंसी है, वो बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हो गए आपकी 2 चीजें। एक तो बेसिक मैंने आपको बता दिया इंफॉर्मेशन कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर एडमिशन लेने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई थी, वहां पे कौन से कॉलेजेस बताए गए हैं और उन कॉलेजेस के अंदर क्या क्या सीट्स बताई गई हैं। तो बेटा ये आपकी है यूजी डीयू यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, पेज नंबर 69 पे मैं अभी हूं। और अभी आप जब इसको आगे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पे आप बहुत सारे कॉलेजेस देखते हैं। जैसे मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो यहां पे देख सकते हो कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो बेटा यहां पे बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये आपको इसी क्लास के नीचे किसी फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में इसको डलवा दूंगा, और इसको आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। अगर मैं बेटा यहां पे कॉलेजेस की बात करूं, देखो मोर देन मुझे लग रहा है कि 50 कॉलेज तो कम से कम यहां पे होंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है 50 कॉलेज तो कम से कम यहां पे इन्होंने लिखे होंगे बीकॉम ऑनर्स की बात की जाए। चलो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, देखते हैं टोटल कॉलेजेस कितने हैं। डीयू के अंदर हमको ये तो पता लग जाएगा ना कि टोटल कॉलेजेस कितने हैं। चलो भाई, पता तो ये लगा कि टोटल कॉलेजेस अगर मैं डीयू की बात करता हूं तो 55 कॉलेजेस हैं डीयू के अंदर जो क्या करवा रहे हैं, जो हमें बीकॉम ऑनर्स करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे शुरू होता है, अच्छा ये अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, आचार्य नारायण देव कॉलेज से लेकर लिखा हुआ है, सारे के सारे अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है। अब यहां पे मैं आपको कुछ बेसिक जो मेजर फेमस कॉलेज है उनकी बात बताता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले गार्गी कॉलेजेस फॉर विमेन बहुत फेमस है। यहां पे अब यहां पे कैटेगरी वाइज भी सीट बांटी गई है, जैसे अंडर रिजर्व, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सिख, क्रिश्चियन, पीडब्ल्यूबीडी, सीडब्ल्यू और केएम। ठीक है, अब यहां पे देखोगे बेटा तो गार्गी कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 63 सीट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको मिल जाती है, नहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए मिल जाती है 42 सीट्स, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो है कैटेगरी के लिए 23, एसटी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 16। ठीक है, तो ये वाली आपका सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। हंसराज कॉलेज में देखना चाहो तो हंसराज कॉलेज में 105 सीटें हैं, है ना, 70 सीटें हैं ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी एसटी वालों के लिए भाई 39 सीट्स है,
एसटी में 20 और ईडब्ल्यूएस में जो सीट्स हैं वो 26 सीट्स हैं। बेटा ऐसे ही आप देखोगे हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, ठीक है, कमला नेहरू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर आपको 27 सीट देखने के लिए मिलती है। किरोड़ीमल कॉलेज में आपको 43 सीट्स देखने के लिए मिलती है, यानी कि कंपैरिजन किया जाए तो बीकॉम ऑनर्स में सीट थोड़ी कम रहती है। और आप देख लो बेटा रामजस कॉलेज में 50 सीट मिल जाती है अनरिजर्व कैटेगरी वालों को। और आगे भी आप देख सकते हो ये ओबीसी वालों की हो गई, ये एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देख सकते हो 253 सीट्स है बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए, 169 ओबीसी, 94 आपका एससी, 47 एसटी और 63 ईडब्ल्यूएस, कुछ इस तरीके से। औरबिंदो कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज यहां पे आपको मेंशन है, वेंकटेश्वरा कॉलेज में 47 सीट्स है। यानी कि भाई आप देख सकते हो कि यहां पे 55 कॉलेजेस ऐसे हैं डीयू के अंदर जो आपको बीकॉम ऑनर्स करवाते हैं, और सीट्स एलोकेशन भी आपको इसी पीडीएफ में नजर आ जाती है। ये पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपलोड करवा दूं इसी वीडियो के नीचे कहीं पे, तो आप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे भी ये वीडियो, ये जो पीडीएफ है चली जाए। बेटा अगर बीकॉम की बात करता हूं तो देखो बीकॉम यहां पे, ठीक है, ये देखो यहां पे आपकी बीकॉम की बात कर लेते हैं। देखिए बीकॉम आता है बीकॉम ऑनर्स के बाद पेज नंबर 71 पे। यहां पे अगर आप बात करते हैं तो बेटा यहां पे भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, वही सारे कॉलेजेस हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस देख लेते हैं। ये देखिए 44, यानी कि पता यह लगा कि बीकॉम ऑनर्स के लिए 55, लेकिन बीकॉम के लिए, बीकॉम पास सिंपल रेगुलर बीकॉम के लिए 44 कॉलेजेस हैं। बड़ी नाइंसाफी नहीं, नाइंसाफी नहीं है। देखो यार बीकॉम ऑनर्स ज्यादा कॉलेजेस करवाते हैं लेकिन बीकॉम कम कॉलेजेस करवाते हैं, लेकिन यहां पे बीकॉम में आपको सीट्स ज्यादा देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे औरबिंदो कॉलेज में अभी हमने देखा कि 117 सीट यहां पे हमको शो हो रही है, ठीक है। अभी आप देख लो बेटा ऐसे ही शहीद भगत सिंह कॉलेज में 78 सीट्स, सत्यवती कॉलेज 96 सीट्स, इसके बाद आप देख लो किरोड़ीमल कॉलेज में 43 सीट्स, अनरिजर्व में गार्गी कॉलेज में 93। देखो बीकॉम ऑनर से ज्यादा ही है। अच्छा एसआरसीसी में बीकॉम नहीं है तो आपको यहां पे एसआरसीसी नजर नहीं आएगा, ठीक है। अदिति महाविद्यालय 22, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज 77, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स 69, है ना। और देख लेते हैं यार कुछ अच्छा था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज 93 और रामजस कॉलेज 37, बहुत कम सीट्स है, ठीक है। तो बेटा ये देखो सीट्स तो कम है, ये तो आपको पता ही है कि भाई कंपटीशन तो वही है। श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज 70, यहां पे आपके सिख मेजॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, है ना। गुरु नानक देव खालसा कॉलेज 90 सीट्स, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज 30 सीट्स, तो फिर भी देख लो यार फिर भी सीट्स तो कमी है। वेंकटेश्वरा कॉलेज 47 सीट्स। यानी कि बच्चों हम लोग को ये पता लगता है कि चाहे किसी भी कोर्स की बात की जाए भैया सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कि बेसिक कंसेप्ट क्या होने चाहिए, हम लोगों ने कवर किया मतलब बेसिक डिफरेंसेस क्या है, हम लोगों ने कवर किया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सीट्स और कॉलेजेस। इस इंफॉर्मेशन जो है बुलेटिन में आप सारे कॉलेजेस और सारे उनकी सीट्स को एक बार नजर मार सकते हो, मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा यहां पे एक चीज और मेजर हो जाती है यार कि ये बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स जब हमें सर आपने बताया तो हमको एक चीज ये पता लगी कि बीकॉम ऑनर्स सर 55 कॉलेजेस में हो रहा है लेकिन बीकॉम 44 कॉलेजेस में हो रहा है। हमको तो लगता था बीकॉम की वैल्यू कम है लेकिन यहां तो उल्टा दिख रहा है। बिल्कुल बेटा ऐसा ही है। देखिए डीयू में आप किसी भी कॉलेज किसी भी कोर्स में जाएंगे कंपटीशन आपको भारी भरकम देखने के लिए मिलेगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब 16 लाख 17 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उसमें से अधिकतर बच्चों की पहली प्रेफरेंस जो होती है, अभी आप 100 बच्चों से पूछेंगे तो उसमें 60-70% बच्चा ये कहेगा कि मुझे डीयू ही जाना है। अधिकतर बच्चों की जो पहली प्रेफरेंस होती है बेटा वो डीयू ही होती है। यानी कि एक बात तो बिल्कुल निर्धारित है और वो ये है कि यार कंपटीशन तो है ना, कंपटीशन से तो कोई मना नहीं कर सकता है। और यार कंपटीशन को बीट करने के लिए ना आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने की, क्योंकि पढ़े बिना मजा नहीं आएगी। पढ़े बिना ना क्या होगा कि अगर आप पेपर में बिना पढ़े जाते हैं वहां पे आपको डर बना रहता है, शंका बनी रहती है कि यार मेरा पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, मैं डीयू में एडमिशन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। और यकीन मानिए कि ये आपके पास बेस्ट चांस है, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, चाहे आप साल 2024 में बोर्ड्स का पेपर देके बैठे हो, आपके लिए ये गोल्डन चांस है। अभी भी कंपटीशन थोड़ा कम है, जैसे जैसे ये पेपर आगे बढ़ता जाएगा कंपटीशन बढ़ता जाएगा, सीट और कम हो सकती हैं। तो बेटा आपके लिए अगर आप डीयू जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कंपटीशन को बीट करने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर लें। अब अपने आप को प्रिपेयर करा कैसे जाएगा, मैं आपको हमेशा बताता हूं। सबसे पहले यार सिलेबस पढ़ना इतना जरूरी है कि मैं आपको क्या बताऊं कि भैया सिलेबस अगर हो जाएगा ना तो आपका समझ लीजिए 50% काम हो जाता है।
भाई मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए। सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर मॉक में लगाते तो है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लगातार लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, गलतियों को देखते रहिए। भाई प्रैक्टिस करने का फायदा यह होता है कि ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, पेपर हाइब्रिड मोड में आएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हमें अपनी गलतियों का पता भी लगेगा और मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। तो सीयूटी के पेपर में हम लोग बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से तबाही मचा के आने वाले हैं। स्टडी मटेरियल आपके पास जो होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर होना चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर को तो हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। और साथ में क्विज़ेस जो कि आपको रैंडम प्रैक्टिस करने में हेल्प करती है। अब देखो यार, ये जितने भी कॉलेजेस है ना, ये जितने भी कॉलेजेस है जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई और ये जितने भी कॉलेजेस हैं यार, ये ना आपको एक लाइफ प्रोवाइड करते हैं। क्या होगा, आप कहोगे सर डीयू में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी ऑफ कैंपस के कॉलेज में ले लूंगा, किसी साउथ कैंपस के कॉलेज में ले लूंगा, इवनिंग कैंपस में चला जाऊंगा। बेटा ठीक है, चले जाओगे तुम, साउथ कैंपस में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऑफ कैंपस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, आप इनके जो ये कॉलेजेस हैं इनमें अलग अलग कमिटीज होती हैं, प्लेसमेंट कमिटीज, कल्चरल कमिटीज है ना, सिलेक्शन कमिटीज और आपका स्पोर्ट्स कमिटीज, तो आप उनको एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये कॉलेज ना सिर्फ आपको पढ़ाई देते हैं बल्कि आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका देते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को एक्टिंग आती है तो बेटा इन कॉलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको थिएटर करने के लिए मिल जाता है। एज ए स्टूडेंट आप अपने टैलेंट को और ज्यादा डेवलप कर सकते हो और वो भी बिना कुछ पैसा दिए। कॉलेजेस की फीस की बात की जाए तो कम से कम, एनवायरमेंट की बात की जाए तो बेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर, तो फिर क्या कमी है। अब कमी यहां पे यह है कि आप अभी तक दृढ़ निश्चय ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं उस कॉलेज में जाने का हकदार हूं। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि यार मैं इस कॉलेज में जाऊंगा ही जाऊंगा और मुझे तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना, मैं मानता हूं सीट कम है, मैं मानता हूं कंपटीशन ज्यादा है, भैया मुझे एक सीट चाहिए, बात खत्म हो जाती है। मुझे एक सीट दे दो मेरी, जिसका मैं हकदार हूं वो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये सब कुछ और हमारी हाइब्रिड किट टेस्ट सीरीज भी आपको प्रतिज्ञा प्लस बैच के अंदर मिल जाती है। अब मैंने आपको बताया कि भाई पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाते रहिए साथ में। कहां मिल जाएगा, हाइब्रिड टेस्ट में 80 ओएमआर शीट मिल जाती है ऑफलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको मिल जाती है। 120 से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट और ये सब लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो बेटा आप लोग को क्या करना है, आप लोग को प्रतिज्ञा प्लस बैच में एनरोल करना है और फटाफट से अपनी जो पढ़ाई है उसको चालू कर देना है। ठीक है, और प्रतिज्ञा प्लस बैच में एनरोल करने के लिए आपको कूपन कोड लगाना है Y769 अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो देखो यार, आपको एनरोलमेंट करना बता दे रहा हूं सबसे पहले बेटा कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप ऑल कोर्सेज पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाइए, साइन अप करिए, लॉगिन करिए, ऑल कोर्सेज पे जाके आपको जाना है यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे, फिर आपको सीयूटी यूजी पे जाना है, आपको सीयूटी कॉमर्स पे जाना है और यहां पे जाके आपको क्या करना है, ये आपको प्रतिज्ञा प्लस बैच दिख रहा होगा। यहां पे आपको, अच्छा मैं क्या कह रहा हूं कि भाई क्लासेस इसकी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, यानी कि आपका ज्यादा सिलेबस छूटा नहीं है, 1-2 क्लासेस हुई हैं। तो जैसे ही इस वीडियो को देख रहे हैं ना वैसे ही इस बैच में एनरोल करिए, क्योंकि कल भी मेरी क्लास हो रही है, कल अमन सर की, प्रिंस सर की, सारे टीचर्स की क्लास हो रही है। तो आप अगर एक दिन भी लेट कर रहे हैं ना तो लगा लीजिए कि आप भाई 5-6 क्लासेस पीछे हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं इसको एक बार बाय नाउ करके देखते हैं कि ये बैच कितने का हमको पड़ रहा है। बेटा जैसे ही हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं यहां पे कि 1 मिनट, हाँ जी, चलिए बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कूपन लगा के कि क्या डिस्काउंट हमको मिल जाता है। देखो हमने कूपन कोड लगा दिया Y769 और बेटा हमको यहां पे 17% का ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। ये बैच आपको 3153 का मिल जाएगा और अगर आप एप्लीकेशन से जाते हो तो कॉइन 1 मिल जाते हैं आपको और 1-2% का डिस्काउंट ज्यादा मिल जाता है, तो उसका भी आपको यहां पे फायदा मिल जाएगा। तो अभी इनरोल करिए और प्रतिज्ञा प्लस बैच में आप लोग पढ़ना शुरू करिए। तो बच्चा पार्टी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए सीयूटी 24/7 चैनल के साथ और मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि अगला कंपैरिजन या अगला एनालिसिस आप लोग किस चीज का चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।